बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से। जुलाई से 4 सियारों का महाधमाल शुरू होने जा रहा है। दौलत, शोहरत, इज्जत, करियर और कारोबार में नया मोड़, इसके हवाले से बात करेंगे। जुलाई 2025 की प्रेडिक्शंस के हवाले से, लियो के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ट्रांसलेशंस के लिए सीसी का बटन दबा दें, वरना फिर सेटिंग में जाकर कैप्शन का बटन दबा दें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ही जोडिक साइन से दिखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अब बात लियो की हो रही है तो तमाम शहनशाहों का शहनशाह यानी सूरज की अगर हम बात करें तो सूरज इन अकेले जोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड है और किसी का नहीं है, सिर्फ इनका जोडिक साइन जो बनता है लियो, उसके हवाले से जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है। आपकी फर्स्ट हाउस के अंदर ही दो का जोड़ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर केतु का और मंगल, मार्स और मंगल और केतु का, यानी मंगल का और केतु का जोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपको फर्स्ट हाउस में बनता हुआ नजर आएगा। और फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स का बढ़ाने का, पैसे का बढ़ाने का घर माना जाता है। जबकि सूरज की बात करें तो 11वें घर में बृहस्पति यानी जुपिटर के साथ, यानी आपके 11th हाउस के अंदर जुपिटर का और सन का गद जोड़ बनेगा और यहाँ पर अगेन दोबारा से दो ग्रही राजयोग बनेगा आपके लिए। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ते नजर आना, उसका घर माना जाता है। इसी तरह बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें आपके 12वें घर में, यानी बैरून मुल्क जाने का दौरा बनने वाला, यानी बैरून मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कम्युनिटी से जुड़ के पैसे कमाना, 12वें घर, इसके अंदर ये एक्टिविटी होते आपको नजर आएगी। इसी तरह शुक्र वीनस आपके 10वें घर, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर बैठेंगे। इसी तरह राहु आपके 7वें घर में रहेगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस या फिर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसके अंदर भी बड़ा बूस्ट आप लोग देखेंगे। इसी तरह शनि, सैटर्न आपके 8वें घर में रहेंगे। 8वां घर अगर हम बात करें बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। इससे पहले कि हम लोग आपकी सेहत के हवाले से बात करें, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 7.5 से आसान होगा ये लेवल। अब सेहत के हवाले से चूंकि फर्स्ट हाउस को देखा जाता है और फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड सूरज आपकी 11वें घर में दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। अब याद रखिएगा कि 16 जुलाई को ये यहाँ से ट्रांसफर होकर 12वें घर के अंदर आ जाएंगे, यानी इसका मतलब ये होगा कि 1 से 16 तक तो ठीक है, आपकी सेहत बरकरार रहेगी, बेहतरीन भरपूर सेहत आपकी रहना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना। लेकिन 16 जुलाई से एंड ऑफ जुलाई तक सेहत का बिगड़ जाना, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम का लोवेस्ट पे जाना, यानी इम्यून सिस्टम लो होगा तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड फ्लू वगैरह जल्दी से लग जाना, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको जल्दी से हो जाना, कोई स्किन के अंदर रैशेस वगैरह जल्दी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का हो जाना, पेट के प्रॉब्लम्स का होना, खाना हजम ना हो पाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इस तरह के मामला बन सकते हैं। और ये सब इस रेड जोन की वजह से होगा, क्योंकि 12वां घर रेड जोन है, रेड जोन के अंदर आता है और जब भी 12वें घर में कोई ऐसा इवेंट होता है तो इस तरह की चीज़ें होते हैं। और सेहत का चूंकि यहाँ डायरेक्ट आपका लिंक बन रहा है, आपका सूरज जब यहाँ पे आ रहा है 12वें घर में, यहाँ इस तरह के इश्यूज का होना वो भी 16 जुलाई के बाद होते नजर आएगा। इस दौरान में अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, बाहर मास्क लगा के जाना, या यूं कहने कि थोड़ा इन्फेक्शन से बचने के लिए, या फिर खाने में मसालेदार, ऑयली, ग्रीसी ना खाना या कम खाना, ये आपको सेहतमंद रखेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना भी बेहतर रहेगा। इवन 40 साल से जो लोग ज़्यादा है उनको तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती हैं, तो सेहत का बहुत ज़्यादा इनको ख्याल रखना पड़ेगा 16 जुलाई के बाद। योगा में 2 आसन याद रखिएगा, ओम विलोम और एक सांस की जिसमें ज़्यादा वर्जिश होती है, तो ओम विलोम और कपारभाति, ये 2 ऐसी एक्सरसाइजेस है, ऐसे आसन है योगा में जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, जिससे आपके अंदर जो भी वायरस है वो आप बाहर निकाल दोगे, यानी कि आपकी सांस के जरिए से वायरस का बाहर आ जाना, जो अंदर सांस की नाली में कहीं भी या आपके मुंह के अंदर जबान में कहीं पर है तो उसको बाहर निकाल देना, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी पढ़ाई का घर माना जाता है। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है, जो कि आपके 11वें घर के अंदर मौजूद है, वो भी दो ग्रही राजयोग बनाकर, और इनकी डायरेक्ट नजर अपने ही घर पे यानी 5वें घर को चमकाते हुए ये लोग नजर आएंगे। यहाँ पे शनि, सैटर्न भी आपके 5वें घर को देख रहा है, तो यहाँ
आप कोई भी बड़ा फैसला अपने तालीम के हवाले से करोगे, जैसे बैरून मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ का कोई स्टेप उठाना, या पढ़ाई के हवाले से कोई पढ़ाई करने के बारे में प्लानिंग का बनाना, टाइम टेबल का बनाना, ये बड़े फ़ायदे आपको देगा। या जुपिटर आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, और नॉलेज का बढ़ना यानी आपका पढ़ाई में ध्यान लगना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, आपके मेमोराइजेशन पावर, आपके विल पावर में इजाफा होना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ में इजाफा होना, आपकी स्कॉलरशिप ले पाना, या फिर आपकी कॉम्पिटेंट एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होकर अच्छे मार्क्स ले पाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। यहाँ किसी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन का सोच रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सोच रहे हो, तो उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जब गुरु जुपिटर अपने ही घर को देख रहे हो, तो पढ़ाई आपकी सुपर से ऊपर रहने वाली है। यहाँ शनि सैटर्न भी काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, अपने तालीमी मामला को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाना ऐसा आपके लिए बनेगा। अब अगर बात करें आपकी लव स्टोरी, आपके प्रेम प्यार, आपके रिश्तों के हवाले से, पांचवा घर ही आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है। यहाँ पे गुरु यानी जुपिटर का और सूरज का एक साथ गठजोड़ बना के 11वें घर में दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठना। अब एक चीज लिख के लगा लो, 1 जुलाई से 16 जुलाई तक आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत अच्छी तरह निभना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, या प्रेम प्यार के अंदर एक ट्विस्ट का आना, आपस की वाइब्स का बढ़ना या डिजायर्स का बढ़ना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी आपकी यूं कह लें कि हर लिहाज से प्रेम प्यार का रिश्ता बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, यानी मोहब्बत का तड़का लगता हुआ आपको इस पर नजर आएगा। क्योंकि जब भी फिफ्थ लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड यानी सूरज और गुरु यानी जुपिटर और सन एक साथ होते हैं, यहाँ सुपर से ऊपर होते चीजें आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में भी नजर आता है। और फिर 16 जुलाई के बाद यहाँ से सूरज का आगे 12वें घर में चले जाना, यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपस में कोई इख्तलाफात होना, अपनी करने की कोशिश करना, कोई ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यहाँ पे जिद का बढ़ जाना, आपका एग्रेसिव होना, बात बात पे चिड़चिड़ापन दिखाना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। अब चूंकि मंगल मार्स भी दो ग्रही राजयोग बनाकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, गुस्से का प्लेनेट, गर्म आग का गोला, वो भी फर्स्ट हाउस में आपके सेल्फ के अंदर, यहाँ आपका गुस्सा आना, आपका बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव किस्म का गुस्सा करना, ये मामला बिगाड़ेगा। यहाँ पेशेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो कंट्रोल करना ज़रूरी बनेगा। अगर आप पेशेंस लेवल हाथ से छोड़ दोगे, सब्र का दामन हाथ से चला जाएगा, तो भी मामला बिगड़ेंगे। अब अगर आपके 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के रिश्ते के हवाले से बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के अंदर राहु बैठे हुए, वो भी आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी 18 मई 2025 से आ गए और यहाँ से 18 नवंबर 2026 तक 1.5 साल 18 महीने तक यहीं रहने वाले हैं। आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो 8वें घर के अंदर मौजूद है, यानी शनि सैटर्न का 8वें घर में रहना, जो कि रेड जोन है। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रेड जोन है। और 1.5 साल नहीं बल्कि 2.5 साल के लिए यहाँ पे शनि जो है वो आए हुए, तकरीबन 2.5 साल तक इसी 8वें घर में रहने वाले हैं। अब दो तरफा तबाही यहाँ नजर आ रही है, दो तरफ से गड़बड़ी नजर आते दिख रही है। यहाँ आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से कोई तू मैं होना, अनबन होना, रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा, कुछ अपनी करने की दोनों कोशिश करोगे, आपस की बात का ना मानना, पॉजिटिवनेस का होना, ईगो क्लैशेस का होना, इस तरह की गड़बड़ियाँ होंगी, इस तरह के मामला बनेंगे। या तो फिर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आपकी लाइफ पार्टनर की तबीयत का बिगड़ना, फाइनेंशियली कोई क्राइसिस का सामना करना पड़ना, कारोबार में मंदी का देखना, कुछ पैसे का बड़ा लॉस होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यानी जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिवनेस होना, ये दो तरफा होगा। मूड स्विंग भी दोनों का होता नजर आना, या आपस में बातचीत ना करना, या बहुत ज्यादा रूठने मनाने का सीन होना, ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ चूंकि राहु आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, तो यहाँ गड़बड़ी राहु की तरफ से भी होगी, यानी कि डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन का शिकार रखना, जल्दी में गलत फैसला ले जाना, इस तरह के मामला भी बिगड़ेंगे। चूंकि एक तो राहु आपके घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर में है, फिर शनि सैटर्न की बात करें जो कि 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड हो गया 8वें घर में, यानी रेड जोन में जाकर बैठ गया, ऊपर से ढैया भी आपकी चल रही है, तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ उपाय आपको बताएंगे, बल्कि अभी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें करना, यानी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। खासतौर पे कुछ ना कर सको तो दुरूद पाक का पढ़ना या नादे अली का पढ़ना तर्जुमे के साथ, आबी जमजम का पानी पीना, हर लिहाज से ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। जितना मजहब से कनेक्टेड रहोगे, इबादत बंदगी का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, उतना ही ऐसे सिचुएशन से बाहर आते आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में अपने कारोबार पे भी आपको नजर रखती, किसी के इन्हिसार करके किसी को आपने कुछ ऐसे पावर्स दिए कि वो आपके कारोबार को संभाल रहा है, तो उस पर नजर रखना, या पार्टनरशिप का कोई काम करवा रहे तो पार्टनर पे नजर रखना कि कोई खुद बुद तो नहीं हो रहा, पैसा इधर से उधर करके आपको कोई और रिपोर्टिंग दी जाए, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। 7वां घर आपके कारोबार का घर, 9th हाउस आपकी किस्मत और आपके मजहब यानी आपके मजहब से अटैचमेंट का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है।
आपकी किस्मत और रिलीजियस एक्टिविटी, 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स, ये फर्स्ट हाउस में दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं केतु के साथ। अब देखिए ऊपर वाले का करिश्मा कि आप पे ढैया तो लग गई है, 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम है, लेकिन किस्मत को आपके फेवर में कर दिया। टोटली किस्मत जुलाई के महीने में आपका साथ देता नजर आएगा। आप कुछ सोचोगे वो होते नजर आएगा, यानी कि आप प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उसे बड़ा फायदा उठाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। और मंगल, मार्स चूंकि आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड, आपके भाग्य का उदय होना, आपकी किस्मत का चमकना ऐसा बनेगा और किस्मत को और ज्यादा एक्टिवेट करेगा। वजह ये कि मंगल और सुपर पावरफुल होगा। जब भी केतु के साथ कोई सैयारा आके बैठता है तो वो मजीद पावरफुल होता है। किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड जब पावरफुल होगा तो आपकी किस्मत को भी पावरफुल करता, फ्लक्चुएशन से पाक करता, हर लिहाज से आपके फेवर में करता नजर आएगा। याद रखना, फकीर से राजा बनाने वाला टाइम आ गया है। अगर ये उपाय जो हमने आपको बताए, तदाबीर बताए, अगर सब के सब किया आपने दिल के साथ, अपने दिल को धो के, गुनाहों की माफी मांग के, हर लिहाज से आप लोग कामयाब होते और किस्मत का भरपूर साथ आप लोग देखोगे। अब अगर मंगल की बात करें, ये आपके जो भी रियल स्टेट का काम आप करते हैं उसमें एक एनहेंसमेंट का देखना, उसको एनहेंस करता। यानी अगर कोई भी कारोबार करते हैं आप, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, जमीन या घर खरीदना बेचना, इसके अंदर भरपूर पैसे कमाना, जमींदारी, खेती बाड़ी, रियल स्टेट के काम, इसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल, मार्स इन चीजों को दर्शाता है। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, शुक्र यानी वीनस आपके करियर के घर 10वें घर में मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बनाकर, पैसे का बड़ा राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। या धन दौलत तो भरपूर आएगा, चाहे आपके करियर से बात करें, कारोबार से बात करें, पैसे का फ्लो भरपूर बनेगा। यानी आपके ढैया के होने के बावजूद आपको फेवरिज्म प्लैनेट्स का बहुत मिल रहा है, बहुत सारे प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं और इसका भरपूर फायदा भी उठाते हुए आप लोग देखोगे। और आपके 10वें घर का ये रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और उसका 10वें घर में ही बैठना, ये सुपर से ऊपर धमाल होने जा रही है आपके लिए। आपके करियर में बहुत बड़ी धमाल, आपके कारोबार में बहुत बड़ी धमाल, आपके पैसे कमाने के जरायों में बहुत बड़ी धमाल, पैसे जोड़ने के मामलात में बड़ी धमाल। यानी हर तरह से आप, वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार बैठो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब ये 26 जुलाई को याद रखिएगा, शुक्र, वीनस इतने सारे करिश्मे दिखाने के बाद 26 जुलाई को, यानी एंड ऑफ जुलाई समझ लें, 26 जुलाई को एक घर आगे चला जाएगा। यानी आपके 11वें घर के अंदर जो ऑलरेडी दो ग्रही राजयोग बना हुआ है, वहां जाके बैठ जाएंगे। यहाँ जॉब के अंदर आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके प्रमोशंस के युग बना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इवन अगर आप जॉबलेस हैं तो अच्छी इंटरव्यू के साथ अच्छी जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको इस दौरान मिलता हुआ नजर आएगा। यानी ये जुलाई का महीना आपके करियर और कारोबार दोनों लिहाज से बेहतरीन फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी कारोबार के हवाले से बात करें, कारोबार सुपर से ऊपर रहने वाला है, बुध की पोजीशन भी बेहतरीन है, शुक्र, वीनस भी बेहतरीन हालत में, हर लिहाज से पैसे का फ्लो भरपूर आएगा। कुछ एक्सपेंसेस 17 जुलाई के बाद बढ़ेंगे, यानी 17 जुलाई के बाद कुछ आपको खर्चे बढ़ते हुए, या कुछ मशीनरी खरीदोगे अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने कारोबार के लिए कुछ एड ऑन्स करना, कुछ नई चीज़ें इन्वेस्ट करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।